एक समय की बात है, एक महान राजा अशोक का शासन था। उनकी दानशीलता का कोई सानी नहीं था। बौद्ध भिक्षुओं को धन और साधन देकर उन्होंने न केवल उनके जीवन को संवारा, बल्कि समाज में भी एक नई चेतना का संचार किया। लेकिन उनके छोटे भाई विटाशोक की सोच इससे भिन्न थी। वह अपने भाई की इस दानशीलता को नापसंद करता था। उसे यह लगता था कि अशोक का यह व्यवहार उनके राजकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही है। एक दिन जब अशोक को विटाशोक की इस सोच का पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे सजा देने का निर्णय लिया। विटाशोक ने अपने भाई से माफी मांगी और अशोक ने उसे एक अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने विटाशोक को 7 दिनों तक सभी सुख सुविधाएं प्रदान की, लेकिन अगले दिन उसकी फांसी तय थी। 7 दिनों तक विटाशोक ने भौतिक सुखों का अनुभव किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब 8वें दिन उसे अशोक के समक्ष लाया गया, तो उसने पुनः माफी मांगी। अशोक ने उससे पूछा, क्या तुम इन 7 दिनों में खुश थे? विटाशोक का उत्तर था, भाई, मैं कैसे खुश हो सकता था जब मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही थी। इस पर अशोक ने कहा, तब तुमने उन बौद्ध भिक्षुओं के बारे में क्यों नहीं सोचा जो एक छोटी सी मदद से भी भोग विलास में रह सकते हैं? विटाशोक ने उत्तर दिया, मैंने दान के बारे में कुछ नहीं कहा। अशोक ने समझाया, तुमने उनके विलासिता में रहने को लेकर टिप्पणी की। वे कैसे खुश रह सकते हैं जब उन्हें यह डर है कि उनका जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जब जीवन की अस्थिरता का ज्ञान हो, तो भौतिक सुख सुविधाएं भी आनंद नहीं दे सकती। असली खुशी तब है जब हम दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति का भाव रखते हैं।